करके पढ़े। मसला आता है बच्चों का, पता चला बच्चों को सब में घुसा दिया, कोई लेके आया तो अपने बराबर में खड़ा कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक उसूल बयान किया। उससे पहले मैं एक दूसरा उसूल बयान करूं। जैसे इमाम साहब नमाज पढ़ाने के लिए आते हैं तो हमें खड़ा कब होना चाहिए? पता चला इमाम साहब अभी वहीं हैं और ये पहले सब में खड़े हुए हैं, हजरत इंतजार कर रहे हैं। खड़े हो करके इमाम साहब का इंतजार करना मकरूह है। मकरूह समझते हैं आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं किया। अब आप देखिए, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया है वो मैं और आप मस्जिद में खड़े होकर के कर रहे हैं। बाहर तो छोड़िए, मस्जिद में वो काम कर रहे हैं जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया। अगर आपको ये मालूम है कि इमाम साहब वहां से चल दिए और मैं यहाँ खड़ा हूं, तब भी आपको चाहिए कि बैठ जाए, तो फिर खड़े कब होंगे? जिस सब से इमाम साहब गुजरते जाए उस सब के लोग खड़े होते चले जाए। इमाम साहब अगर इस सब से नहीं गुजरे हैं तो यहाँ के लोगों को खड़े होने की इजाजत नहीं। जिस सब से इमाम साहब गुजरते जाए उस सब के लोग खड़े होते चले जाए, ये उसूल है। तो बच्चों को कैसे खड़ा करना चाहिए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले मर्दों की सफ होंगी, उसके बाद बच्चों की सफ होंगी, उसके बाद औरतों की सफ होंगी। अब मसला यह है कि बच्चों को अगर इकट्ठा खड़ा कर दिया जाए तो वो शोर मचाएंगे, नमाज में खलल होगा। तो फिर मसला ये निकाला गया है कि फिर सबके कोने में, एक इस कोने में खड़ा कर दिया जाए, उस कोने में, फिर एक उस कोने में, इस कोने में, का शोर भी नहीं मचेगा और बच्चे कोने में खड़े हो जाए। फिर ये तरीका बयान किया। शरीयत ने हर चीज का हल बयान किया है, बस शरीयत को मैंने आपने समझा नहीं। तो शुहदाए इस्लाम शबाब अहल जन्नह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हमें ये सबक देती है कि नमाज की पाबंदी करें और मस्जिद में आने के बाद हमारी वज़ा क़ज़ा से पता चलना चाहिए कि हम शहंशाह अहकमुल हाकिमीन के दरबार में हैं। मेरे भाइयों, ये तो शुहदाए इस्लाम के ताल्लुक़ से है। मुझे दो बातें करनी हैं अपने वतन के ताल्लुक़ से, क्योंकि अगस्त का महीना है, 15 अगस्त गुजरा है अभी, और हम लोगों ने बड़े जोश और खरोश के साथ यौम आज़ादी को मनाया है। मनाना चाहिए, लेकिन शरीयत ने कैसे मनाने का हुक्म दिया है ये ज़रूरी है। क्या ईद आप लोग गाने बजाने से मनाते हैं? ईद हमारा खुशी है, और त्यौहार तो शायद कहना भी नहीं चाहिए, हमारी खुशी का दिन है। त्यौहार दूसरे लफ्ज़ों में कहा जा सकता है। तो क्या हम ईद को गाने बजाने से मनाते हैं? बिल्कुल नहीं। ईद में बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने 2 रकात नमाज वाजिब और ज़्यादा रखी है ताकि अल्लाह तबारक व तआला को याद करके अपने ईद का दिन मनाया जाए। और हमने जो जश्न यौम आज़ादी मनाया वो कैसे? सुनने में और देखने में आया कि पूरे गाने बजाने के साथ जश्न यौम आज़ादी मनाया गया, गाने बजाने के साथ। शरीयत तो इसकी इजाज़त नहीं देती। झंडा फहराना मना नहीं है, बल्कि शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक शागिर्द बयान करते हैं, क्योंकि उन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था, तो जो कुर्बानी देता है उसको उसकी अहमियत पता होती है। जिसका कुछ लगा है दीन पर, उसको पता होता है कि दीन की अहमियत क्या है। जिसका लगा है वतन के ऊपर, जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसने जेलों में जाकर के वक्त गुजारा है, वहाँ की सऊबतें, वहाँ की तकलीफें बर्दाश्त की हैं, वहाँ के कचोके और वहाँ की सुइयाँ जो उनको चुभोई गई है, वहाँ उन्होंने सालों गुजारे हैं, उनको पता है कि देश के ऊपर कैसे कुर्बानी दी है। और जब 15 अगस्त उनके सामने आता था तो वो क्या करते थे? गुस्ल किया करते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे 15 अगस्त में, और तिरंगा हाथ में लेते थे, और तिरंगा हाथ में लेकर के घर से बाहर निकलते थे और फख्र के साथ उस तिरंगे को, झंडे की तरफ देखा करते थे कि ये मेरे देश का तिरंगा है। गाना बजाना नहीं किया करते थे। हम सब कुछ कर रहे हैं गैरों को राजी करने के लिए। जिनको हम राजी करना चाहते हैं, जिनको गाना बजाने करके हम जिनको राजी करना चाहते हैं, न वो कल हमसे राजी थे, न आज राजी हैं, न कयामत तक राजी हो सकते हैं। मुसलमान किस गफलत में जिंदगी गुजार रहा है? हमारे साथ प्लानिंग हो रही है, आपसे आपके वोट डालने का हक छीनने की बातें हो रही है।
ऐलान करने की देर है। मुसलमानों को के बारे में ये प्लानिंग की जा रही है कि मुसलमानों को वोट डालने का हक उनसे छीन लिया जाए, और हम राजी करने पर लगे हैं। हमें ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम देशवासी हैं, हमारे बुजुर्गों ने इसके ऊपर कुर्बानियां दी हैं, हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारी तारीख पढ़ करके देखो, 1754 से लेकर के 1857 तक सिर्फ मुसलमानों ने जंग की है, सिर्फ मुसलमानों ने, जिसमें मर्द भी थे, औरतें भी शरीक थी। तो हमें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करने वाले हैं। वतन से मोहब्बत हमारा पैदाइशी हक है। हम इस वतन में पैदा हुए हैं तो हमें पैदा होने से लेकर के मौत तक इस वतन से मोहब्बत रहेगी। जो जहां पैदा होता है यह अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी फितरत में रखा है, तो इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर यौम आज़ादी मनाना है, अगर 15 अगस्त और यौम आज़ादी का जश्न मनाना है, उसके लिए क्या तकाजा है आज़ादी का? सबसे पहले अपने जहनों को आज़ाद कीजिए। हमारे जहन आज़ाद नहीं है, हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे जहनों पर दूसरों का कब्जा है। हम इस इंतजार में रहते हैं कि कब हमें कौन सा ऑर्डर मिलेगा, हम उसको फॉलो करेंगे। हमारा जहन आज़ाद नहीं है। सबसे पहले अपने जहन को आज़ाद कीजिए, अपने दिल को आज़ाद कीजिए। हम ख्वाहिशात के गुलाम हैं। जो हमारे दिल ने कहा हमने वो कर दिया, चाहे उसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें छूट जाए, टूट जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे दिल ने कहा हमने कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को छोड़ करके जिंदगी गुजार रहा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को तोड़ रहा है, अपने दिल की बात मान रहा है। हमारा दिल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़ करके है। दिल पर हाथ रख करके बताओ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़ करके कायनात में कोई चीज है? किसी इंसान के लिए नहीं हो सकती। अगर किसी के लिए हो सकती तो वो ईमान वाला नहीं हो सकता। सबसे पहले और सबसे आखिर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर मुसलमान के लिए है। तो किसी को साबित करने की जरूरत नहीं कि हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर जरूरत है तो इस चीज की, अगर इस 15 अगस्त में और हमें यौम आज़ादी मनानी थी तो हमें जरूरत थी इस चीज की कि हम दूसरों की मदद करते। हम कोशिश करें इस चीज की कि हमारे देश में अमन और इंसाफ कैसे कायम हो, ये कोशिश करें। कैसे हमारे जरिए से दूसरे को सुकून और नफा पहुंच सकता है, हम ये कोशिश करें। कैसे हम किसी की पढ़ाई का इंतजाम करा सकते हैं, हम ये कोशिश करें। किसी को अच्छा इलाज करा सकते हैं, हम ये कोशिश करें। ये देश से मोहब्बत है, ना कि गाने बजाना करके देश से मोहब्बत दिखाई जा रही है। जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती वो मुसलमान कर कैसे सकता है? वो किसी भी नाम पर हो, वो चाहे देश के नाम पर हो, चाहे शरीयत के नाम पर हो, और चाहे वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर हो या किसी और चीज के नाम पर हो, उसको किया नहीं जा सकता जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती है। जिसको मेरे आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी है, उसको नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अगर हमें करना है तो आज़ादी हमें इस बात का तकाजा देती है, और आज़ादी जश्न आज़ादी से 15 अगस्त से सीखने की जरूरत यह है कि सबसे पहले अपने जहनों को आज़ाद कीजिए। हमारे जहन में अगर कोई चीज और किसी का हुक्म और किसी के फरमान मानने की बात हो तो वो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। इसके अलावा बात अगर करें अपने हिंदुस्तान के कानून की, तो सर आंखों पर जिससे हमारी शरीयत न टूटे हमें वो कानून मानना होगा, मानना चाहिए, ये हमारी शरीयत कहती है। जैसे मैं एक मिसाल पेश करूं, गाय की कुर्बानी करना गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं, तो हमारे मुफ्तियान किराम ने कहा कि आप गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। मानने में कोई हर्ज नहीं, बाकी जानवर उनकी कुर्बानी कीजिए, कानून नहीं तोड़ेंगे। लेकिन जिसमें हमारे शरीयत का कानून टूट रहा हो तो फिर हम शरीयत अव्वल नंबर पर आती है, बाकी सब कुछ बाद में है। वहां शरीयत को नहीं तोड़ेंगे, ये बात जहनों में बैठ जानी चाहिए। और कोई भी काम करें किसी को राजी करने के लिए नहीं, अपने रब को राजी करने के लिए कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला को राजी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वालों को राजी कर देगा। दुनिया वालों को राजी करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज होगा, दुनिया वाले भी नाराज हो जाएंगे। ये कानून है अल्लाह तबारक व तआला का।
तो मेरा कोई भी अमल, हमारा कोई भी अमल हो, उससे हमारा रब राज़ी हो जाए और हम वो काम करें जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया और सिखाया है। हम शरीयत के बाहर जाकर के कोई जश्न और कोई त्यौहार और कोई खुशी अपनी ना अपने घर की मनाएं और ना बाहर की मनाएं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको मत करना आसान फरमाए।